हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि आज अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। और वह निर्देश संबंधित है सभी सरकारी विद्यालयों के परिसर और कार्य अवधि में शैक्षणिक गतिविधियों की अनिवार्यता एवं अनुशासन बनाए रखने के संबंध में बहुत लंबा चौड़ा पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र में कई सारे आदेश निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों को इस पत्र के आलोक में अब कौन से कार्य करने अनिवार्य होंगे और आपको अपनी नौकरी सेफ रखनी है तो कौन कौन से कार्य विद्यालयों में करने अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो इसी पर पूरी बातचीत करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो इन्होंने यह पत्र लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, साथ में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों को पत्र लिखा गया है कि कैसे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षक पूरे गतिविधियों को बनाए रखेंगे और अनुशासन इत्यादि के संदर्भ में बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि विद्यालय का टाइमिंग जो है 9:30 से 4 बजे तक है, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए 3:30 तक विद्यालय संचालित करना है। बाकी शिक्षकों को 4 बजे तक संचालित करना है। लेकिन ऐसा इन्होंने पाया है कि 9:30 के बदले 10:30 तक बच्चे विद्यालय आते हैं और साथ में 2:30 बजे से ही विद्यालय छोड़ देते हैं बच्चे। और साथ में शिक्षकों का भी इनके पास शिकायत पहुंच रहा है कि लोग 9:30 में जाते हैं, अटेंडेंस दर्ज करते हैं, फिर अपने कामों से निकल जाते हैं और शाम में 4 बजे फिर जाकर आउट कर लेते हैं। इन सब के ही आधार को बना करके इन्होंने सारे निर्देश जारी किए हैं। अब आइए एक एक करके क्या क्या आदेश है, किनके लिए और किनको क्या अनुपालन करना है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला है कि सभी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विद्यालय में अच्छी गुणवत्ता की ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर उपलब्ध हो। यानी सभी लोगों को पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर, यानी आपको 2 दिनों के अंदर सभी विद्यालयों में ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर खरीदना सुनिश्चित करना है। यदि किन्हीं के पास है और उसमें किसी प्रकार की खराबी है, अच्छा आवाज़ नहीं दे रहा है, तो उसकी मरम्मती कराएं। अन्यथा की स्थिति में आप नया खरीदें और सभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक को अविलंब ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर विद्यालय में अच्छी क्वालिटी का रखना सुनिश्चित करना है। किस लिए? तो दूसरे नंबर को पढ़िए। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को अब निर्देशित किया गया है कि विद्यालय प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले विद्यालय पहुंचना है। यानी जो भी हेड टीचर, हेडमास्टर हैं, उनको अब 9:30 के बदले 9:15 में ही विद्यालय पहुंचने हैं। यानी 15 मिनट पहले आपको विद्यालय पहुंचना है। और 15 मिनट पहले जा करके क्या करना है? तो उस ध्वनि विस्तारक यंत्र से जो RTE एंथम है, टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की चलो स्कूल चले, ये सब जो एंथम बनाया गया है बच्चों को स्कूल लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, इस एंथम को आपको डाउनलोड कर लेना है और प्राप्त करके 4 मिनट का ये है, 2 मिनट के अंतराल पर 2 बार बजाना है। इसीलिए आपको 15 मिनट पहले जाना है और इसकी ध्वनि पूरे पोषक क्षेत्र में जानी चाहिए, ताकि बच्चे सुने कि विद्यालय शुरू हो चुका है और समय 9:30 में बच्चे विद्यालय पहुँचें।
उसके बाद तीसरा आदेश है कि चेतना सत्र प्रारंभ होने के पूर्व विद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। यानी चेतना सत्र आप शुरू कीजिए तो गेट बंद कर दीजिए, और जो बच्चे देर से आ रहे हैं उनको ये बताना है कि आपको 9:30 में आना है, और अभिभावक को भी इसकी सूचना डायरी में लिखिए कि आपके बच्चे समय पर नहीं आते हैं, और यह कार्य बच्चों के वर्ग शिक्षक द्वारा किया जाएगा। यानी ये जैसे ऊपर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए हो गया कि आपको 15 मिनट पहले जाना है, आरटी एंथम बजाना है, बच्चों को प्रेरित करके समय पर विद्यालय आए। उसके बाद ये सभी शिक्षकों के लिए हो गया कि जो भी जिस वर्ग के वर्ग शिक्षक हैं वह इसकी सूचना बच्चों के डायरी में अभिभावक को देंगे कि आपके बच्चे देर से आते हैं, और प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के सभी शिक्षक चेतना सत्र प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जाएं। यानी सबको 9:30 में, यानी 9:30 में ही आ जाना है सभी शिक्षकों को, और बच्चों को 9:30 में लाने के लिए कई सारे निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद सभी शिक्षक चेतना सत्र के निर्धारित समय 9:30 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित होंगे, और बच्चों के साथ चेतना सत्र की पूरी अवधि में सक्रिय होंगे, और चेतना सत्र में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं बच्चों का फोटोग्राफ लेकर सुरक्षित रखा जाएगा। यानी अब आपका ई शिक्षा कोष से अटेंडेंस तो बनेगा ही, साथ में चेतना सत्र के दौरान बच्चों का फोटो के साथ साथ शिक्षकों का भी फोटो लिया जाएगा, और जो भी निरीक्षी पदाधिकारी आएंगे वह उस फोटो का अवलोकन करेंगे कि चेतना सत्र में सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक ससमय उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं। उस पर भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है यदि आपका चेतना सत्र में फोटो नहीं है। और इसको जब भी होगा विभाग भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मांगेगा, इसलिए प्रधानाध्यापक द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उपलब्ध कराया जाएगा जब भी मांगा जाएगा। पांचवां निर्देश है कि विद्यालय में पदस्थापित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और सभी शिक्षक की सामूहिक जिम्मेवारी होगी कि चेतना सत्र की अवधि में सभी बच्चों के नाखून, बाल, साफ सुथरे पोशाक, स्नान करके आए, इन सब का अवलोकन करना है, और साथ में वर्ग शिक्षक इससे संबंधित निर्देश बच्चों के डायरी में अवश्य अंकित करें। वर्ग शिक्षक का यह दायित्व होगा कि सभी बच्चों के डायरी का अवलोकन प्रत्येक दिन करें ताकि डायरी की उपयोगिता सिद्ध हो सके। यानी डायरी में ये भी आपको मेंटेन करना है कि कौन बच्चे देर से आ रहे हैं, उनके अभिभावक के नाम संदेश लिखिए समय पर भेजने के लिए। बच्चे अगर पोशाक में नहीं है, साथ ही साथ स्नान नहीं किए हो, नाखून नहीं कटा हो, बाल जो है सुसज्जित नहीं हो, इन सब के बारे में भी डायरी में सभी वर्ग शिक्षकों को लिखना है। छठा है कि चेतना सत्र की अवधि जो आधे घंटे की है, यानी 9:30 से 10 बजे तक, उसमें सर्वधर्म प्रार्थना होगा, बिहार राज्य प्रार्थना गीत होगा, राष्ट्रगीत होगा, साथ ही साथ आज का दिन, आज का विचार, तर्क ज्ञान, शब्द ज्ञान, सम्यक ज्ञान, प्रेरक प्रसंग, गायन वाचन भी इस दौरान कराना है। और इस हेतु इसकी तैयारी कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं में से चयन करना है। हेड गर्ल, हेड बॉय के रूप में प्रत्येक दिन करते हुए किया जाएगा, और यह चेतना सत्र के दौरान सभी चीज़ें गतिविधियाँ की जाएगी, गायन वाचन इत्यादि। सातवां है कि चेतना सत्र हेतु केंद्रीयकृत चेतना संसाधन सामग्री तैयार कराने और प्रेषित कराने की जिम्मेदारी निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना की होगी। यानी SCERT जो है चेतना संसाधन सामग्री तैयार करेगा, और यह कोषांग का गठन किया जाएगा, और यह सामग्री का उपयोग सभी विद्यालयों में किया जाएगा। प्रत्येक दिन के चेतना सत्र के लिए सामग्री भी आपको प्रदान की जाएगी, यानी कौन कौन चीज़ें करानी है इसके संदर्भ में। आठवां है कि विद्यालयों में जो भी पदस्थापित यदि शारीरिक शिक्षक हैं या स्वास्थ्य अनुदेशक हैं तो उनकी जिम्मेवारी है कि बच्चों को PT, शारीरिक अभ्यास, खेल आदि के लिए प्रधानाध्यापक से समन्वय स्थापित करके कोई समय अपना फिक्स करेंगे और एक पंजी संधारित करेंगे जिसमें यह अंकित होगा कि किस तिथि दिवस को कौन सा शारीरिक अभ्यास, खेल गतिविधि कक्षा के बच्चों के साथ कराया गया। यानी फिजिकल टीचर को भी अपना एक पंजी बनाना है कि किस दिन किस घंटी के दौरान आपने यह कार्य किया।
9 नंबर में है कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक मॉनिटर का चयन 1 महीने के लिए वर्ग शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। यानी हर क्लास का क्लास मॉनिटर होगा और यह मॉनिटर का दायित्व होगा कि अपने कक्षा के सभी बच्चों को चेतना सत्र एवं वर्ग कक्ष में उपस्थित कराना, बच्चों को दिए गए गृह कार्य की कॉपियां एकत्र करना और संबंधित शिक्षक के पास उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही प्रधानाध्यापक मॉनिटर के लिए एक बैच भी उपलब्ध कराएंगे कि कौन से छात्र किस क्लास के मॉनिटर हैं। 10 नंबर में है कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक चेतना सत्र के बाद होने वाली पहली घंटी, दूसरी घंटी और तीसरी घंटी, ये जो 3 घंटी होगी लंच से पहले, उसमें गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी की रीडिंग जरूर करानी है ताकि बच्चों का गणितीय कौशल, विज्ञान में नवाचार और वाक कौशल में वे प्रवीण हो सकें। 11 नंबर निर्देश है कि विद्यालयों में पदस्थापित सभी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक अलग अलग शिक्षक वार एक पंजी टीचर रजिस्टर रखेंगे, जिसमें उनके द्वारा प्रत्येक दिन विद्यालय कार्य अवधि में किए गए अध्ययन अध्यापन कार्यों का लेखा जोखा संधारण किया जाएगा, जिसकी अभिरक्षा प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। यानी अब सभी शिक्षकों को एक अपना टीचर रजिस्टर बनाना है और उसमें आपको पंजी संधारित करनी है कि किस तिथि, किस दिवस को कौन सी गतिविधि वर्ग कक्ष में या वर्ग कक्ष के बाहर खेल के मैदान में आपने कौन कौन सी गतिविधि किस घंटी में की, वह आपको तैयार करनी है। यानी पाठ्यटिका के तरह आपको ये रजिस्टर तैयार करना है। किसी छात्र छात्रा के विलंब से आने या अनियमित आने की सूचना वर्ग शिक्षक द्वारा अभिभावक को फोन करके दिया जाएगा और विद्यालय में बुलाया जाएगा। यदि अभिभावक लगातार 3 बार बुलाए जाने पर भी नहीं आते हैं तो उनकी सूची बनानी है और यह सूची पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य हों, पंचायत के सरपंच हों, मुखिया हों, उनको सूचित किया जाएगा। और इन अभिभावकों के बच्चे विद्यालय पर समय नहीं आते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, ये बताया जाएगा वार्ड सदस्य, मुखिया, इन सब को। और इन सब के उपस्थिति में अभिभावक को इसके लिए समझाया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा कि बच्चों को समय पर भेजें, प्रतिदिन भेजें। 13 नंबर है कि विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर बच्चे यदि विद्यालय के कार्य अवधि में यानी स्कूल के समय में विद्यालय छोड़कर कहीं आवश्यक कार्य से जाते हैं तो कब गए, कहाँ गए, इसकी सूचना अभिभावक को भी देनी है कि आपके बच्चे जा रहे हैं, कौन से कार्य से जा रहे हैं, ये आपको सुनिश्चित करना है। 14 नंबर है कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति पर कड़ाई से नजर रखेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक समय पर विद्यालय आएं एवं समय से विद्यालय छोड़ें। यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को यह जिम्मेवारी दिया गया है कि आप यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक समय से आएं, समय से ही विद्यालय छोड़ें और अपनी उपस्थिति विद्यालय परिसर के अंदर आकर ही दर्ज करें। कई सारे जगहों पर शिकायत ऐसी इनको मिली है कि लोग घर से ही अटेंडेंस बना लेते हैं या आके अटेंडेंस बना के चले जाते हैं, फिर आउट के समय आते हैं। तो ऐसी स्थिति की उपस्थिति मान्य नहीं होगी, अमान्य होगी ऐसी उपस्थिति, और ऐसे शिक्षकों की पहचान की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 15 नंबर है कि प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक वैसे शिक्षकों पर विशेष निगरानी रखें जो हाजिरी बनाकर विद्यालय परिसर से बाहर चले जाते हैं और शाम में आकर अपनी हाजिरी फिर आउट वाला बना लेते हैं। इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना है कि उक्त शिक्षक जो है आते हैं, हाजिरी बनाकर चले जाते हैं, फिर शाम को हाजिरी बनाने आते हैं, क्लास नहीं लेते हैं या विद्यालय में पूरे कार्य अवधि में उपस्थित नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों की शिकायत करनी है जिला शिक्षा पदाधिकारी से। और यदि विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भी हाजिरी बनाकर अनाधिकृत यानी किसी काम से गए हैं ऑफिशियली तब तो ठीक, लेकिन अनाधिकृत अगर वो भी ऐसा करते हैं तो कोई भी शिक्षक उनके ऊपर भी कंप्लेंट करेंगे, जिनकी पहचान गुप्त रखते हुए उन प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। 16 नंबर है कि सभी शिक्षक अपना अवकाश स्वीकृत कराकर ही विद्यालय छोड़ेंगे। अगर कोई भी शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृत कराए अवकाश पर चले जाते हैं तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाए। यानी आपका आवेदन होना चाहिए, आवेदन स्वीकृत होना चाहिए, आपका छुट्टी भरा हुआ होना चाहिए, तभी आप विद्यालय छोड़ सकते हैं। यदि मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता या अन्य किसी को यह सूचना प्राप्त होती है कि कोई भी शिक्षक
या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक विद्यालय में हाजिरी लगाकर विद्यालय से गायब रहते हैं तो इसकी सूचना विभागीय कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर इतना पर देंगे और संबंधित शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन सुनिश्चित हो सके। और ये सभी आदेश दिए गए हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा। यानी इन 17 निर्देशों के आलोक में ये सारे गतिविधियां, सारे आदेश जो है विद्यालय में अनुपालन करना है। प्रधान शिक्षक से लेके आपको हेड मास्टर से लेकर के और सभी शिक्षक, वर्ग शिक्षक जो जिस क्लास के हैं और आपको फिजिकल टीचर, सबके लिए निर्देश है। और एक तरह से देखा जाए तो पूरी विधि व्यवस्था को एकदम सख्त रूप से इसको अनुशासित करने के लिए यह बड़ा आदेश दिया गया है एस सिद्धार्थ के द्वारा। और इसका अनुपालन सभी विद्यालयों में सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों को करने अनिवार्य होंगे। और जो जो आदेश दिए गए हैं, कोई भी निरीक्षी पदाधिकारी जाएंगे तो इन सब से संबंधित हर प्रकार की जांच आपके विद्यालय में होगी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसके आलोक में विद्यालय में कार्य करेंगे। आगे शिक्षा विभाग से इसको संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी सब आप तक पहुंचते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।